जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में है महान समतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतवारी लाल जी। जी धन्यवाद। जय भीम वर्ल्ड न्यूज चैनल पर जी धन्यवाद नंद किशोर जी और सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। तो जी बताएं, पार्टी इस समय किस तरीके से काम कर रही है और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से हमारी पार्टी का नाम है महान समतावादी पार्टी, तो सम्राट अशोक महान के विचारों को लेकर समतावादी व्यवस्था को कायम करने के लिए एक समता मूलक समाज की स्थापना हम करना चाहते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर समता मूलक संदेश देना चाहते हैं इस देश के लिए। आज जो हम देख रहे हैं, जो सरकारें हैं केंद्र में, प्रदेशों में, हमको ऐसा लगने लगा कि इस देश का संविधान हाईजैक हो चुका है, पेपर प्लान बन के रह गया है। हम अपनी नीतियों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा जनता के चरित्र में संविधान को लागू कराना चाहते हैं। आज जो जितने भी, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो विधायकी हो, सब हाईजैक हो चुकी है। हाईजैक से सर, जो हमारा पॉपुलेशन है वो बड़ा सरल प्रवृत्ति का है। हाईजैक से थोड़ा सा, हाईजैक का मतलब एक तरफ धर्मांध हो चुका है, गुमराह हो चुका है, संवैधानिक नीतियों को भुलाया जा रहा है, देश को धर्म के आधार पर चलाया जा रहा है, जबकि ये देश लोकतांत्रिक देश है, धर्म निरपेक्ष देश है। ये संविधान से चलना चाहिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं जनता को कि जब तक इस देश की जनता संविधान का सम्मान नहीं करेगी, दिन प्रतिदिन, क्या जनता के संविधान का सम्मान करने से बात बन जाएगी, हाईजैकिंग खत्म हो जाएगी? नहीं, जनता संविधान का सम्मान तब करेगी जब संविधान को पढ़ेगी। आज जो झगड़ा है इस देश में मनु के विधान को लेके और देश के संविधान को लेके, जब तक इस देश में विधान रहा तो जातगत लोग पैदा होते रहे। काची घर में काची, धोबी घर में धोई, नावी के घर में नाई, मुसलमान के घर में मुसलमान, कोरी घर में कोरी, कटीक के घर में खटीक, चमारे घर में चमार, गडरिया घर में गडरिया, निषादे घर में निषाद, लोधी घर में लोधी पैदा होते रहे। और जैसे ही बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू हुआ तो काची घर में लॉयर पैदा होने लगे, लोधी घर में नेता पैदा होने लगे, अहिरे घर में मुख्यमंत्री बनने लगे, चमारे घर में मुख्यमंत्री बनने लगे, इंजीनियर पैदा होने लगे, डॉक्टर पैदा होने लगे, IAS पैदा होने लगे। ये संविधान की ताकत है। व्यक्तिगत स्तर पर सर एक बार कुछ खास मुद्दों की वजह से जानना चाहूँगा कि आप बेसिकली किस पद पर रहे हैं आप तक प्राइवेट लाइफ में? मैं फिजिशियन डॉक्टर हूँ, BMS हूँ, मेडिकल लाइन से हूँ मैं। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, प्राइवेट प्रैक्टिस की है मैंने। चलिए, अब इस समय ये जो महान समतावादी पार्टी है, आए दिन हजारों संगठन बनते हैं, आए दिन हजारों पार्टियां बनती हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि पार्टियां हजारों बनती हैं। हमारे आदर्श माननीय काशीराम साहब रहे हैं, उस समय 700 संगठन जाटव समाज के थे। उस समय उन्होंने जनता को जगाने के लिए, बहुजन मूवमेंट के लिए काम करा। बहुत असंभव सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने संभव करके दिखाया। बिल्कुल संभव किया उन्होंने। इसके पीछे जो राजनीति है उसके 5 आर्टिकल्स होते हैं। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी इतिहास राजनीति की माँ होता है। हमको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना होगा, हमको मध्य भारत का इतिहास देखना होगा, हमको आधुनिक भारत का इतिहास देखना होगा। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा घोटाला हुआ है तो वो इतिहास का घोटाला हुआ है। इतिहास के घोटाले से थोड़ा सा प्रकाश डालें। इतिहास का, हमको सरस्वती को पढ़ा दिया गया, हमको लक्ष्मी को पढ़ा दिया गया, हमको सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ाया गया, हमको फातिमा शेख को नहीं पढ़ाया गया, हमको अवंतीबाई लोधी को नहीं पढ़ाया गया, हमको जलकारीबाई कोली को नहीं पढ़ाया गया। और हम हजारों साल से सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। हमारा देश का युवा फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है और ब्रिलियंट बच्चे जापान, चीन, अमेरिका में पैदा हो रहे हैं। तो ऐसी पूजा भी हमें अच्छी नहीं लगती। जिस देश में सरस्वती की पूजा होती हो, वो देश थोड़ा सा, वो देश क्या मतलब शिक्षा में कुछ पिछड़ा हुआ है, ऐसा महसूस करते हैं? सरस्वती का कोई इतिहास नहीं है।
हमने बहुत इतिहास खंगाला। सरस्वती ने कहाँ से PhD की, कहाँ से डिग्रियां हासिल की, कौन से स्कूल में पढ़ी, आज तक पता नहीं लगता है। देवी लक्ष्मी जी भी है। अरे हम तो हजारों साल से पूजा कर रहे हैं धन की देवी की, लेकिन हमारा देश दिन प्रतिदिन कंगाल होता जा रहा है। आज 194 नंबर करीबी पायदान पे खड़ा हुआ है हमारा देश। हिंदू धर्म की बुराई होते हुए, उनके धर्म की बुराई होते हुए लोग खिलाफत में आ जाते हैं, जीवन हत्याएं भी हो जाती हैं। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आप ही बताएं इसके संस्थापक कौन है। मैं बता सकता हूँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक जी तथागत बुद्ध हैं। तो इस्लाम के आपके अनुसार हिंदू धर्म का कोई संस्थापक ही नहीं है? संस्थापक नहीं है, आज तक तो हमने नहीं पढ़ा है। उन्होंने मनुस्मृति बना तो रखी है। मनुस्मृति यह कहती है, उन्होंने 4 वर्ण बनाए हैं उसके तहत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनके हिसाब से ब्राह्मण में ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय में क्षत्रिय हो गया, वैश्य में वैश्य हो गया, शूद्र में शूद्र हो गया। जो 85% ले गए शूद्र ही तो हैं। जब तो शूद्र ही तो पूजा करता है, शूद्र तो भगवान की तरफ भागता है। तो उसी को तो हम समतावादी व्यवस्था से ज्ञान देंगे, कैडर के द्वारा ज्ञान देंगे, सत्य की ओर जाइए, शिक्षा की ओर जाइए। क्या कुछ परिवर्तन आने की कोशिश है? बिल्कुल होगा, 100% होगा। जुडिशरी पर बताएं, जुडिशरी पर आजकल के हालात के अनुसार जुडिशरी पर क्या चल रहा है? न्यायपालिका के ऊपर, न्यायपालिका सब वही लोग बैठे हैं। ST ST का जो कोर्ट है उसमें जो जज है ब्राह्मण है, तो कैसे ST ST को न्याय मिलेगा? वकील है, काला कोर्ट है, जज है, पुलिस है, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। ये सब वही बैठे हैं। एक दलित, यहाँ तक कि भारत में संविधान भी लागू है, संविधान से चलता है भारत। संविधान पेपर प्लान बन के रह गया। आज कोई भी संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। जी। आज जो हम देख रहे हैं, संविधान के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। न जुडिशरी काम कर रही है, न न्यायपालिका काम कर रही है, न कार्यपालिका काम कर रही है, न विधायिकी काम कर रही है। EVM पर थोड़ा सा, EVM आपकी नज़रों में क्या था? देखिए, EVM ही नहीं, एक कबीर साहब ने एक दोहा लिखा, बहुत अच्छा दोहा था, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। लोग अपने हिसाब से व्यवस्था पर बात करते होंगे, कहते होंगे एक पार्ट स्वर्ग है, एक पार्ट नरक है, कहते होंगे, लेकिन वो बहुत दार्शनिक संत थे, संत शिरोमणि थे। वो मुगलों के ज़माने में आए थे, वो देखते थे जब अकबर की सत्ता थी तो अच्छे अच्छे राजाओं ने अपनी मर्जी से अपनी बहन बेटियां दी। अकबर के 12 पत्नियां थी, 6 राजपूत थी, 3 मुसलमान थी, 3 ब्राह्मण थी। ये सत्ता की ताकत है। हमने सत्ता की ताकत है, जिस दलित के छूने से। बड़े कट्टर हिंदू हैं, उनके सामने तो कोई भी आए हिंदू विरोधी तो उसको छोड़ते ही नहीं है। कौन? सदियों से जो हिंदू। अरे तो मैं थोड़ा इतिहास पढ़िए, 6 बीवियां तो राजपूत थी अकबर की। राजपूत कैसे हो गई? उस समय कुछ किया नहीं इन्होंने। वो मर्जी से थी, वो सत्ता की पावर थी। जिस दलित के छूने से आज से 40 साल पहले शवड़ 3 बार नहाता था, 23 श्लोक मारता था शुद्ध होने के लिए कि मैं दलित से छू गया हूँ। हमने बहन जी की भी सत्ता देखी है। अच्छे अच्छे शवड़ उनके पैर छूते थे, करोड़ों के ब्रीफकेस देते थे गिफ्ट में चंदा के लिए। वो सत्ता भी, हम क्या वो दलित नहीं है बहन जी? वो सत्ता की पावर है, और जिसकी सत्ता होती है उसी की व्यवस्था होती है। ये कट सत्य है। महान समतावादी पार्टी आगे लोकहित में क्या कार्य करने वाली है सर? आपकी क्या विचारधारा है, किस तरीके? देखिए, विचारधारा एक गांव की भाषा है। 100 लोग भूखे खड़े हैं, हर कम्युनिटी हम समुदाय के हैं। अगर हम एक एक रोटी 100 लोगों में बांट देंगे तो कोई किसी की बुराई नहीं, चाहे वो भूखा रहे प्यासा रहे, वो खुश रहेगा कि उसे जितनी मिली है उतनी मुझे मिल गई है। वहाँ झगड़े के चांस नहीं रहेंगे। वही समतावादी पार्टी जो हक अधिकार मान लें, चाहे उनको रोटियां मान लें, बराबर बराबर देने का काम करेगी, चाहे वो कोई भी। बीजेपी के सामने आप कैसे जगह बना पाएंगे? हमने बताया नहीं, आइडियोलॉजी फादर ऑफ पॉलिटिक्स। विचारधारा राजनीति का बाप होता है। लोगों ने तेल की धार देखी होगी, दूध की धार देखी होगी, पानी की धार देखी होगी, पैसे की धार देखी होगी, तलवार की धार देखी होगी। जब विचार की धार चलती है तो सारी धार पीछे हो जाती है। लॉर्ड बुद्धा विचार से जिंदा है। राजा तो उनके 1000 साल पहले महासम्मत राजा हुए शाक्य वंश में, तब कोई नहीं जानता था। खुद राजा थे तब कोई नहीं जानता था। जब वो बिल्कुल अकेले हुए, विचार क्रिएट हुआ, तब विश्व गुरु कहलाए। मान लिया, सहमत हूँ। लेकिन मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे प्रेजेंट में जाना चाहूँगा। बताइए। हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन वो अलग बात हो जाएगी। मुद्दे पे जाते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, विचारधारा पर भी लागू है और काम भी कर रहे हैं।
मतलब वो दिल्ली सरकार में मंत्री होने के बाद में भी जी जो है 22 प्रतिज्ञा लेने पर पाबंद कर दिए जाते हैं। इवन उनको मजबूरन या कैसे भी कह लें इस्तीफा हर हाल में देना पड़ता है। अब खुशी से दिया, मजबूरी में दिया, कैसे दिया नहीं पता, लेकिन इस्तीफा दिया है। जी दिया है। और वो पार्टी में बने भी रहना चाहते हैं एट प्रेजेंट। नहीं, ये हम नहीं जानते कि वो बने रहना चाहते कि नहीं बने रहना चाहते। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पूरा जगह नहीं दे रहे हैं, केजरीवाल जी उन्हें जगह नहीं दे रहे हैं जी। केजरीवाल की विचारधारा दूसरी है। हम विचारधारा पे जा रहे हैं ना कि केजरीवाल देखिए, हाँ, दोस्ती का मुख्य कारण, मतलब राजेंद्र पाल गौतम, मैं राजेंद्र कुमार गौतम हूँ, पाल जी गौतम हूँ, जो दोस्ती का मुख्य कारण होता है विचारों की समानता होती है। यह धर्म की बात नहीं है। विचार एक जैसे होंगे तो हमारी दोस्ती चल जाएगी, विचार नहीं है एक जैसे होंगे तो चाहे वो धार्मिक बात हो चाहे। वही तो कह रहा हूँ सर मैं, वो सत्ता से फाड़ के फेंक दी गई, लगभग कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है जी। रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए हालात जो हैं संभलते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, वो वहाँ संविधान की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, अम्बेडकर के विचारों पर विश्वास करते हैं, हाँ। उन्होंने कल लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं करते, वो मनु के विचारों को लेकर चलते हैं, नकली बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, जय भीम बोलते हैं, और गुमराह करने के लिए बोलना। का चुनाव चिन्ह लगाते हैं केजरीवाल जी। जी जी, वो इमोशनल लिया तो बहुत माइंडेड है, IAS IPS जो भी रहे। हमारा समाज जो है भेड़ चाल का शिकार हो जाता है। जी जी, मतलब जागृति के बिना जागृति लाना MSP का मुख्य उद्देश्य है। जागृति की परिभाषा ये है कि हम हैं कौन। तो आप इसका मतलब कुल मिलाकर यह है, महान समतावादी पार्टी के इतवारी लाल जी कुछ न कुछ परिवर्तन समतावादी विचारधारा से लेकर आ सकते हैं, या उनको पूरा विश्वास? जब देखिए व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो सत्ता में परिवर्तन होगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि आपका ये विचार सक्सेस हो, कामयाब हो और लोकतंत्र के हितों की रक्षा हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। साथियों, आपने देखा है इतवारी लाल जी को जय भीम वर्ल्ड मीडिया पर, एंटी क्राइम न्यूज चैनल और जय भीम वर्ल्ड दोनों हमारे चैनल है। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी, आप शेयर करेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।